Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Adil from Department of Medical Laboratory Technology. I'm your course coordinator and subject teacher for Hematology 1. The topic we'll be covering today is RBC Morphology, which is part of Hematology 1. Before we dive into the course, into the topic, ask yourself what is morphology and what is RBC morphology specifically. Then ask yourself what is the role of RBC morphology in Hematology 1 in diagnostics. Red cell or RBC morphology is defined as the appearance of erythrocyte on the Gemza-Stan smear. So we already covered the Gemza-Stan smear, what a smear is and what a Gemza-Stan smear is and what is a Gemza used for. Here we will be focusing on the red cell morphology on a Gemza-Stan smear or a peripheral smear. The way we see RBCs on a peripheral smear under a microscope is defined as the morphology of red blood cells. In simple language, in common language, रेड ब्लड सेल्स की जो अपीयरेंस होती है माइक्रोस्कोप के अंदर उसको हम रेड ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और इसकी यूज क्या है, रेड ब्लड सेल के डिफरेंट फॉर्म को आइडेंटिफाई करने का मकसद क्या है, उसका मकसद ये है आइडेंटिफाइंग एबनॉर्मेलिटीज। पर्पस क्या है, आइडेंटिफाइंग एबनॉर्मेलिटीज। और ये क्यों करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ डिफरेंशियल प्रोसीजर। डिफरेंशियल प्रोसीजर मतलब ये है कि आपने 2-3 बीमारियां डायग्नोज की है, आपने एक सेल डायग्नोज और वो एसोसिएटेड है विद 2 to 3 डिजीजेस, तो मॉर्फोलॉजी के बेस पे फिर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नॉर्मल से बड़ा सेल मिल गया, मेगलोब्लास्ट मिल गया, तो अब ये विटामिन B12 डिफिशिएंसी की से है, आयरन डिफिशिएंसी की वजह से है, कोई जेनेटिक डिजीज है उसकी वजह से है। टू आइडेंटिफाई दिस, टू डिफरेंशिएट दिस, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, पेरिफेरल स्मीयर करते हैं या जेम्जा-स्टैन स्मीयर करते हैं और उसमें रेड ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी को एग्जामिन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। So what is the normal morphology of a red blood cell? Before getting into the abnormal morphologies, पहले हम normal को जानते हैं कि normal किस तरह दिखता है, उसकी properties क्या होते हैं, features क्या होते हैं, उसको एक फील्ड में आइडेंटिफाई किस तरह करना है कि ये नॉर्मल है, उसके बाद जो है एबनॉर्मल जाएंगे। तो since we are studying this from the first day, the normal red blood cell is round होता है, non-nucleated concave disc shaped. Now round, non-nucleated biconcave disc shape. This is a round one. Biconcave यहाँ पर आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। इफ यू रिमेम्बर द क्लास जो डबल बाइकनकेव हमने पढ़ा था, लेंस पढ़ा था, उसकी तरह होता है। और नॉन न्यूक्लिएटेड पाइक्रोसिस के बाद उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं हो। Many RBCs have area of central pillar which covers about 1/3 of the red cell. If you look at this cell specifically, or this cell specifically, or this cell, or this cell, तो आपको नजर आ जाएगा कि द सेंटर ऑफ द सेल इज नॉर्मली वाइटिश, उसमें रेड कलर नहीं है या पिंक कलर नहीं है, बल्कि वो वाइट है। क्यों? क्योंकि उस जगह से न्यूक्लियस निकल गया है और वहाँ पे हेमोग्लोबिन की कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए दैट प्लेस इज पेलर इन कलर। occur as a result of disc shaped cell being spread on the slide। ठीक है ना, जो सेल है वो डिस्क शेप है और स्लाइड ऊपर उसको जब स्प्रेड किया जाता है तो जो सेंटर होता है उस पर कलर नहीं आता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ hemoglobin in that specific place। Coming into the size of red blood cells, तो average diameter of 7.2 microns और 7.2 micrometers एवरेज है, और रेंज उसकी क्या है, 6 से लेके 9 माइक्रोन्स तक। इन सम बुक्स 7 से लेके 9 तक। ऑलमोस्ट द सेम साइज इज द न्यूक्लियस ऑफ अ स्मॉल लिम्फोसाइट, बिल्कुल सेम होता है स्मॉल लिम्फोसाइट की तरह। इफ यू लुक हियर, दिस इज अ स्मॉल लिम्फोसाइट और इसका जो न्यूक्लियस है इसके बराबर होना चाहिए एक सेल, दिस वन और दिस वन और दिस वन इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब जितना ये है इतना या इतने के करीब होना चाहिए। इस तरह हम एक्सेल में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि माइक्रोस्कोप के अंदर आपके पास यहाँ पर एक बार होता है, माइक्रोमीटर्स में वो सेट हुआ होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 का मतलब होता है 1 माइक्रोमीटर, 2 का मतलब है 2 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर, 4 5 6, ठीक है। तो आप जब एक सेल को 7 पे लाएंगे और 1 से लेके 7 तक का वो सेल आ जाए, फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 7 है और इसके बीच वो सेल आ गई पूरा, तो इसका मतलब उस सेल का साइज 7 माइक्रोमीटर है। तो इस तरह हम नॉर्मल एक सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर बिगनर्स ये तरीका है, फॉर एक्सपर्ट्स ये तरीका काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो फॉर एक्सपर्ट्स वी फॉलो दिस थिंग के इसके साथ कंपेयर करते हैं, इस न्यूक्लियस के साथ
सेल के साइज को कंपेयर करते हैं और उससे अंदाजा लगाते हैं कि ये नॉर्मल है या ये नॉर्मल है साइज के लिहाज से। अच्छा, मॉर्फोलॉजी के लिहाज से एबनॉर्मेलिटी कौन कौन सी आ सकती है? तो इफ़ यू लुक हेयर इन दीज सेल्स, इसमें से कोई भी जो हमने नॉर्मल मॉर्फोलॉजी पढ़ ली है, जो राउंड था, बाइकनकेव था, नॉन न्यूक्लिएटेड था, तो इसमें से बहुत कम सेल्स इस तरह है जो राउंड है, फॉर एग्जांपल दीज। लेकिन अगर आप इन सेल्स को देखें, दे आर नॉट राउंड एट ऑल। बाइकनकेव का तो पता ही नहीं चलता होंगे या नहीं। तो इस लिहाज से फिर एबनॉर्मेलिटीज को डिवाइड किया है डिफरेंट कैटेगरीज। कौन कौन से कैटेगरीज? नॉर्मल एरिथ्रोसाइट मॉर्फोलॉजी इज फाउंड इन पैथोलॉजिकल स्टेट दैट मे बी, कौन कौन सी हो सकती है? एबनॉर्मेलिटीज इन साइज, जिसको एनिसोसाइटोसिस बोलते हैं। एबनॉर्मेलिटीज इन शेप, जिसको पोइकिलोसाइटोसिस बोलते हैं। एंड एबनॉर्मेलिटी इन हेमोग्लोबिन कंटेंट और द प्रेजेंस ऑफ इंक्लूजन बॉडीज इन द एरिथ्रोसाइट्स, जिसको नॉर्मली क्रोमेजिया का टर्म दिया जाता है, हाइपो हाइपर क्रोमेजिया और इंक्लूजन बॉडीज। So hypochromic, what is hypochromic RBC then? So red blood cells with a decreased concentration of hemoglobin is a hypochromic. So goes for normochromic. रेड ब्लड सेल जिसमें हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल हो, इट इज नॉर्मोसिटिक, तो ये साइज के लिहाज से है अप्लाइड टू द नॉर्मल साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन माइक्रोसाइट्स इज माइक्रोसाइटिक सेल इज लार्जर देन नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, मतलब जो अभी हमने पढ़ लिया 6 से 9 तक या 7 से 9 तक, तो नॉर्मोसेटिक सेल जो कि 7 से 9 के बीच हो या 6 से 9 के बीच हो। अब मैक्रोसेटिक जिसका साइज 9 माइक्रोन से ज्यादा हो तो उसको हम मैक्रोसेटिक कहेंगे। इसको क्लिनिकली किस तरह इंटरप्रेट करते हैं? वो सेल जिसका सेंट्रल पेलर एरिया नॉर्मल से ज्यादा हो। पेलर कलर मतलब जो व्हाइटिश एरिया है सेंटर में, वो नॉर्मल से ज्यादा हो तो उसको हाइपोक्रोमिक बोलते हैं। जो नॉर्मल हो तो उसको नॉर्मोक्रोमिक होते हैं। जो नॉर्मल से कम हो तो उसको हाइपरक्रोमिक कहते हैं फिर, which is not mentioned here. So the first condition associated with red blood cell morphology was anisocytosis, और साइज के लिहाज से जो abnormalities आते हैं उसमें से मेजर हमारे पास 3 abnormalities होते हैं। द फर्स्ट वन राइट हेयर इज, सॉरी 2 abnormalities होते हैं। द फर्स्ट वन राइट हेयर इज माइक्रोसाइटोसिस। तो मॉर्फोलॉजी उसकी क्या होगी? डिक्रीज इन द रेड सेल साइज। कितने से कम? आगे आ रहा है, red cells are smaller than 7 micrometers in diameter. The nucleus of a small lymphocyte, which is around 8 micrometers, is a useful guide to the size of the red blood cell. वही बात है जो पिछले स्लाइड में पढ़ ली कि एक नॉर्मल लिम्फोसाइट की न्यूक्लियस के साथ कंपेयर करके पता चलेंगे कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, तो अगर वो तरीका नहीं हो तो फिर 7 से, अगर आप माइक्रोस्कोप का स्लाइडर यूज कर रहे हैं, बार यूज कर रहे हैं, स्केल यूज कर रहे हैं, तो 7 से जिस सेल का साइज कम हो उसको माइक्रोसेटिक्स में कंसिडर करते हैं। ठीक है, माइक्रोसाइटोसिस जिसमें नॉर्मल से कम सेल्स वाले सेल्स बनते हैं उसको माइक्रोसाइटोसिस बोलते हैं, और उन सेल को माइक्रोसेटिक सेल्स बोलते हैं। और ये कौन कौन सी कंडीशंस में पाए जाते हैं? तो फाउंड इन विच कंडीशंस? तो द फर्स्ट वन इज आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अगर आपके पास नॉर्मल से कम सेल्स आ जाए, नॉर्मल साइज से छोटे सेल्स आ जाए, कम सेल्स आ जाए, तो वो इन 3 कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड होगी। द फर्स्ट वन बी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, द सेकंड वन बी थैलेसीमिया, एंड द थर्ड वन वुड बी सिस्टिक एनीमिया। दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ एनीमियाज, और इंशाल्लाह ये आगे एनीमियाज का लेक्चर आ रहा है तो उसमें इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्या चीज़ है, थैलेसीमिया क्या चीज़ है, और सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया क्या चीज़ है। Okay, so over here, if you pay attention to this slide, this field of microscope, यहाँ पर दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। एक ये सेल है लेजर के नीचे, ये सेल है, और फिर इसके साथ ये सेल है। तो look at those, these cells are labeled as 1 1 1, and this cell is labeled as 2, और this one is labeled as 2। ठीक है, इसको याद रखें। इसको एट द एंड ऑफ द स्लाइड पढ़ेंगे कि 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है। कमेंट क्या है इस स्लाइड पे? कमेंट्स क्या हुए? मोस्ट एरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंटेड इन दिस पिक्चर आर माइक्रोसाइट्स। इस पिक्चर में, इस फील्ड में मोस्ट एरिथ्रोसाइट्स क्या चीज है? माइक्रोसाइट्स है, मतलब उनका साइज 7 माइक्रोमीटर से कम है कंपेयर विद द स्मॉल लिम्फोसाइट्स। ये रहा आपका स्मॉल लिम्फोसाइट, उसके न्यूक्लियस के साथ कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा। किस तरह करेंगे? ये बीच में जो पर्पलिश, डार्क पर्पलिश कलर नजर आ रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस। इसके साथ अगर इसको कंपेयर करें तो तकरीबन सेम है, इसके साथ अगर इसको कंपेयर करें तो तकरीबन सेम है, लेकिन इसके साथ अगर इस सेल को कंपेयर करें या इसके साथ अगर इस सेल को कंपेयर करें तो दिस रेड ब्लड सेल इज स्मॉलर कंपेयर टू दिस, इसलिए इसको 1 का टैग दिया गया है। 1 का मतलब यहाँ पर लिखा है दिस इज अ माइक्रोसाइट। 1, जितने भी इसमें 1 सेल है, वो सेल जिसको 1 के साथ टैग किया है वो माइक्रोसाइट्स है, और जिसको 2 के साथ टैग किया गया है वो नॉर्मोसाइट्स है।
द डिग्री ऑफ हेमोग्लोबिनाइजेशन इज सफिशिएंट। इस सेल पे, इस स्लाइड पे दो कमेंट्स आए हैं। एक कमेंट ये रहा यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा कमेंट ये रहा डिग्री ऑफ हेमोग्लोबिनाइजेशन का। एक उसके साइज पे पहला कमेंट है, दिस वन। दिस कमेंट इज ऑन इट्स साइज। के साइज के लिहाज से इसमें दो किस्म के सेल्स हैं, एक नॉर्मोसाइट्स है और एक माइक्रोसाइट्स है। और दूसरा कमेंट ये वाला है हेमोग्लोबिनाइजेशन का। तो द डिग्री ऑफ हेमोग्लोबिनाइजेशन इज सफिशिएंट, मतलब इस सेल में सारे नॉर्मोक्रोमिक सेल्स हैं, ना तो कोई हाइपोक्रोमिक है ना कोई हाइपरक्रोमिक है, हीमोग्लोबिन इसमें पूरा है। ठीक है। एरिथ्रोसाइटोसिस का एक स्टेज हमने पढ़ लिया, पिछला वाला एबनॉर्मल सेल वाज माइक्रोसाइटोसिस और माइक्रोसाइटिक एबनॉर्मल सेल। दिस वन राइट हियर इज मैक्रोसाइटोसिस। पहला वाला था एम आई के साथ, माइक्रो मतलब छोटा। दिस राइट हियर इज एम ए के साथ मैक्रोसाइटोसिस मतलब बड़ा। तो मैक्रोसाइटोसिस है कंडीशन जिसमें नॉर्मल से बड़े सेल्स बनते हैं, उनको मैक्रोसाइटोसिस बोलते हैं, और उन सेल्स को मैक्रोसेटिक सेल्स बोलते हैं, MACROCYTIC, मैक्रोसेटिक। अच्छा, अब इनकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी? तो इनकी मॉर्फोलॉजी ये लिखी है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ रेड सेल। Red cells are larger than 9 micrometer in diameter. Increase in size, साइज में बड़े होंगे, कितने बड़े? Larger than 9 micrometers. ठीक है, 9 माइक्रोमीटर से जितने बड़े आ जाए तो उनको हम क्या कहेंगे? मैक्रोसाइट्स बोलेंगे। ठीक है। मे बी राउंड और ओवल इन शेप, द डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस बी डिफरेंट। राउंड भी हो सकते हैं और ओवल भी हो सकते हैं। राउंड ओवल तो आप जानते ही होंगे शेप से। ठीक है, मैथमेटिकल शेप्स जिनको आपने मैथ में पढ़ा होगा, राउंड भी हो सकते हैं और ओवल भी हो सकते हैं। और राउंड के भी अपने फीचर्स हैं कि वो फलाने एनीमिया में आता है, और ओवल के भी अपने फीचर्स होते हैं कि वो फलाने एनीमिया में आता है। तो इंशाल्लाह वो एनीमियास की डिफरेंशिएशन में एनीमिया के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फिर कौन कौन सी कंडीशन में मैक्रोसाइटोसिस होती है या मैक्रोसाइटिक सेल्स पाए जाते हैं? तो फाउंड इन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एक्सेस ऑफ अल्कोहल, लिवर डिसीजेज एंड एप्लास्टिक एनीमिया। चार कंडीशंस हैं जिसमें से दिस वन राइट हेयर एंड दिस वन राइट हेयर आर एसोसिएटेड विद बोन एंड रॉ मटेरियल। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, बॉडी में कुछ डिफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए जिसकी वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। दिस वन राइट हेयर, बोन मैरो में मसला आ जाता है जिसकी वजह से बोन मैरो नॉर्मल सेल्स नहीं बना पाता। दिस वन राइट हेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक्सेस अल्कोहल पीने से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में इतने नहीं है, बाहर के माशरे में इंग्लिश कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। तो एक्सेस ऑफ अल्कोहलिज्म लीड्स टू मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और माइक्रोसाइटोसिस एंड लिवर डिजीजेस। तो अगर रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम याद हो, उसके साथ एसोसिएटेड है ये चीज़। आज के लिए इंशाल्लाह इतना काफ़ी है, और कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स पढ़ेंगे। तो आज ये पढ़ ले, और पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन हो अप्रोच में ईमेल दिया गया है इसमें, या आपके VLE में जो जनरल डिस्कशन बोर्ड होगी, अपनी VLE आईडीज़ और पासवर्ड्स याद रखिए। जनरल डिस्कशन बोर्ड ओपन रहेगी फॉर दिस वीक, जो भी क्वेश्चन हो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के पास है और ईमेल भी है। आई वुड मोस्टली प्रेफर द VLE जनरल डिस्कशन बोर्ड। अगर वो एक्सेस नहीं कर सकते तो सेकंड ऑप्शन वुड बी ईमेल, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर जो आपके लिए फिजिबल हो, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज, जो आपके लिए फिजिबल हो। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दैट मेथड। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैप्पी लर्निंग।